हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? बेसिकली I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये कि आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी इसे एक 12th के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। आप देखते रहिए आगे आगे क्या आएगा। आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। क्यों क्यों हम एन ई लिख सकते हैं, हमने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। ऐसा यूनिट होती है इसकी एम्पियर। करंट डेंसिटी J, द करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया इज डिनोटेड बाय सिंबल J। ओके, आई अपॉन ए इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ए। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसकी डायरेक्शन वही होती है जहाँ डायरेक्शन करंट की होती है। बेसिकली करंट जैसा ही है, नहीं करंट डेंसिटी तो करंट जैसा ही होगा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज और ओम्स लॉ। ये लॉ आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है पहले से, लेकिन 10th के अकॉर्डिंग इसमें वेक्टर लॉ वगैरह नहीं था, लेकिन इसमें वेक्टर फॉर्म भी है उस टाइम। ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अकर्स द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, that V is proportional to I. V is I into R, where R is constant of proportionality and known is resistance R conductor. The SI unit of resistance is ohm. रेसिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है उसे ओम कहते हैं। फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। जो फैक्टर है इसके, ये रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। R is proportional to L. First, R is directly proportional to L. First point, R is inversely proportional to A. A means area. R is depend on the nature of material. R is depend on the temperature of material. On combining equation 1 and 2, R is proportional to L upon A. अब proportional का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रो। रो क्या होता है हमारा? ये लिख रखा है, where rho constant of proportionality and is known as resistivity of the specific resistance. The SI unit of rho is ohm meter square per meter. मीटर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा ओम मीटर। ओम्स वेक्टर इन ओम्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। कैसे सीखते हैं? देखिए, हमने क्लास 10th में खाली ओम्स लॉ पढ़ा था और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रेसिस्टेंस वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन अब वेक्टर फॉर्म भी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आर, V equals to IR equals to I rho L upon A. V equals to J rho L. First equation here, V is EL, put in equation 1. EL equals to J rho L. L से L कट जाएगा। J equals to E upon rho. Rho equals to sigma upon E, where sigma equals to I upon J and is known as conductivity. Conductivity is a reciprocal of resistivity. Hence, J is proportional to E. And next, Ohm's law in vector form state that the current density is directly proportional to the applied electric field. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपका, जो है मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत अच्छा और बहुत काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट है। तो हम पढ़ते हैं क्या होता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, द एवरेज डिस्टेंस मूव्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद पॉजिटिव आयंस एंड called means free path. Relaxation time, the average time taken by a free electron between two successive collision with पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। देखिए, मीन फ्री पाथ में और रिलैक्सेशन टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टाइम का और डिस्टेंस का वो है डिफरेंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is defined as the average velocity with which a free electron moves in a conductor under the influences of electric field applied. Symbol is Vd. इसे हम Vd सिंबल से वो करते हैं डिनोट। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, let u1 vector u2 vector equals to un vector are the initial terminal velocity of free electrons, so u1 plus u2 plus un upon n. Equation number, now let's apply some potential difference across the conductor. ये डायग्राम बनाएंगे और इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। F निकालेंगे इक्वल्स टू ई स्मॉल ई कैपिटल ई, एम ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई कैपिटल ई अपॉन एम माइनस का। सो नाउ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी लेंगे, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी। वी डी निकालने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बी डी हमारे पास निकल कर आएगा
वी डी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस ई एफ वैक्टर अपॉन आई इक्वल्स टू एम. ओके. एंड नेक्स्ट टॉक टाउ. ये होता है हमारे पास टाउ, इसको हम टाउ बोलते हैं टाउ. ये हमारा होता है रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल. रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, उसका सिंबल होता है टाउ. टाउ इक्वल्स टू टाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी द मैग्नीट्यूड वी डी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन एम इंटू टाउ. ये हमारा होता है फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा. थैंक्स गाइस.